इज माई स्क्रीन विजिबल? ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि इंसर्ट सिंपल वाला तो आप कर लेते हो कि राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड, बट व्हाट इफ वी हैव बीन गिवन ओनली फ्यू वैल्यूज़ की रोल नंबर, नेम, सेक्शन, जेंडर एंड स्ट्रीम, राइट? तो ऑटोमेटिकली ना बाकी सारे कॉलम्स के नीचे नल वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आप ऐसे इंसर्ट करते हो तो। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करते हो? डिस्क्राइब। आप प्रॉपर डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, इंस्टीड यू कैन राइट DESC ऑल्सो। ठीक है, ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा? कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, क्या उस पर कोई कॉन्स्टेंट भी आपने लगाया है, येस नो लगाया है तो येस दिख जाएगा, क्या कोई की कॉन्स्टेंट लगाया है जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। कमांड, वाई वी यूज़ अपडेट कमांड टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन आर टेबल। जैसे कि सपोज ये रमन वर्मा का मोबाइल नंबर इसने फिल नहीं किया, अब मुझे फिल करना है, तो instead of this inserting a fresh record you have to use update command। अपडेट के वेरिएशंस देख लेते हैं कि अपडेट कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइक चेंज अ पर्टिकुलर वैल्यू। कोई हमें वैल्यू चेंज करनी है किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर 7 की, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की, ठीक है, या फिर हमें उसकी वैल्यू डिलीट करनी है, हमने मार्क्स फीड कर दिए जबकि बच्चा एब्सेंट था या कुछ और हमें वहाँ पे मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं करने, तो इन दैट केस वी हैव टू पुट नल। एक और चीज़ यहाँ पे, क्या मैं ऐसे नल लिख सकती हूँ SQL में? बिल्कुल ऐसे ही आप नल को चाहे स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, द ओनली थिंग इज इट शुड नॉट अपीयर विद इन कोट्स। विद इन कोट्स आप करते हो तो वो नल नहीं रह जाता बल्कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। ये चीज़ सब आप सबको समझ आती है? नल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, आप एक साथ 2-3 चीज़ें अपडेट कर सकते हो, जैसे कि इस वाले बॉक्स में देखो अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने मार्क्स भी अपडेट किया, डेट ऑफ बर्थ भी फॉर द स्टूडेंट सुमन। एंड व्हाट इफ़ आई डोंट पुट वेयर क्लॉज? अगर मैं वेयर रोल नंबर 2 नहीं लिखती हूँ फिर क्या होगा? अगर मैं लिखती हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 5, व्हाट वुड बी द रिजल्ट देन? सारे के सारे रो में 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। गुड। ठीक है, फिर है डिलीट कमांड। डिलीट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? डिलीट इज यूज टू डिलीट ऑल रोज और अ पर्टिकुलर रो, जबकि ड्रॉप इज यूज टू ड्रॉप द टेबल अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने किया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अब जब आप सेलेक्ट कमांड देते हो तो मैसेज आया टेबल स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? MCQ में इसी तरह के 4 बॉक्स देंगे कि ये कमांड देने के बाद में विच वन इज़ द करेक्ट आउटपुट। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि हमने ड्रॉप किया तो मैसेज आएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, हमने डिलीट किया तो मैसेज आएगा एम्प्टी सेट। जैसे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अब मैं करती हूँ, वो क्वेरी यहाँ पे नहीं है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैसेज क्या आएगा? यू नो, मैसेज वुड बी एम्प्टी सेट। टेबल तो है पर उसमें रिकॉर्ड्स नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग ज़्यादातर करते हो, यू पुट एस्ट्रिक मार्क हियर ऑल्सो कि डिलीट ऑल रिकॉर्ड कहाँ है, और मैम ने बोला है कि ऑल का मतलब है एस्ट्रिक लगा दो, तो यहाँ पे तो एस्ट्रिक आएगा। ऐसा करते हो नहीं करते हो आंसर शीट में? मैनी ऑफ यू डू दिस, राइट? तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि डिलीट के साथ एस्ट्रिक कभी भी नहीं आता। एस्ट्रिक सेलेक्ट के साथ आता है पर डिलीट के साथ कभी भी नहीं आता। लेट्स मूव। ऑल्टर टेबल के वेरिएशन हैं यहाँ पे सारे। ऑल्टर टेबल टू ऐड अ कॉलम, ऑल्टर टेबल टू चेंज अ कॉलम नेम, की नेम है उसका हमने नेम चेंज करके एस नेम कर दिया। ऑल्टर टेबल टू चेंज द डेटा टाइप, ऑल्टर टेबल टू रिमूव अ कॉलम। यस, किसी कॉलम को भी रिमूव करना हो तो आप ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप जेंडर। कोई कांस्टेंट रिमूव करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। एम आई क्लियर ऑन दिस टू एवरीवन? ऑल्टर टेबल से क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट होगा
कि mention any 4 applications of alter table command with suitable SQL statements. Would you be able to solve? है ना? ये स्क्रीन क्लियर है आप सबके? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? अब ये सारे टॉपिक्स हैं ग्रुप बाय, हैविंग, वेयर वर्सेस हैविंग, डिस्टिंक्ट, एग्रीगेट फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट एस्टिक. ठीक है, इसे हम वन बाय वन जस्ट बहुत क्विकली देखेंगे कि एक ये ऐसा टेबल है, राइट. अब आपको अगर स्ट्रीम वाइज लिस्ट निकालनी है या स्ट्रीम वाइज हाईएस्ट परसेंटेज या सीसीए वाइज लिस्ट निकालनी है कि एआई में कितने बच्चे हैं, रोबोटिक्स में कितने हैं, तो फॉर ऑल सच केसेस वी यूज़ ग्रुप बाय क्लॉज. इट इज़ यूज टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन ऑन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. जैसे कि हमने दिया सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक कॉमा क्लास, मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं, फ्रॉम वर्कशॉप ग्रुप बाय क्लास. ग्रुप बाय जिसके ऊपर लगा है उसी पे ये एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म होगा. आपने ग्रुप बाय क्लास लगाया, अब ये बताएगा क्लास में कितने बच्चे हैं. अगर मैं लगा दूँ ग्रुप बाय सेक्शन, वो बताएगा सेक्शन में कितने बच्चे हैं. समझ आई ये चीज़? अब है हैविंग क्लॉज. जब आप ग्रुप बाय करके आप एग्रीगेट फंक्शन लगाते हो, उस एग्रीगेट फंक्शन पे कोई कंडीशन देनी है, देयर वी यूज़ हैविंग. Having clause is used to place condition on groups created by group by clause, because in this situation where clause cannot work, right. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए. बोर्ड इसमें से क्वेश्चन ऐसे देता है कि there is a table when we are giving select asterisk command. मैंने भी कई बार दिया है, तो आई थिंक सबको ये क्लियर होगा कि what is the difference between count star एंड काउंट कोई भी कॉलम नेम हो. समझ आता है आपको? अगर मैं यहाँ पे दूँ काउंट एस्ट्रिक और काउंट मोबाइल नंबर, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस और शुड आई टेल यू? बताइए बच्चे. बाकी सब चुप बैठे हैं, क्लास में है भी या नहीं, आई डोंट नो. अब है डिस्टिंक्ट कीवर्ड. डिस्टिंक्ट कीवर्ड वैल्यूज़ को डिस्टिंक्टली शो करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, आप देख रहे हो ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं. अगर मैंने लगाया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, तो आउटपुट क्या आएगा? बताओ जल्दी. साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स. दैट्स ऑल, राइट. इसी तरह अगर आप डिस्टिंक्ट सीसीए पे लगाते हो तो आर्ट, थिएटर, रोबोटिक्स, एआई, दैट्स ऑल. एक स्लाइड पे मैंने ये दोनों डिफरेंसेस बताए हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन पेपर में से ही स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर पीपीटी. यहाँ पे बिल्कुल अटेंटिव रहना. स्टेटमेंट डिफरेंस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. कौन सा बेटा? काउंट एंड काउंट एस्ट्रिक. अच्छा, काउंट एंड काउंट एस्ट्रिक. काउंट फंक्शन काउंट्स ओनली नॉट नल वैल्यूज, राइट, एंड काउंट एस्ट्रिक काउंट्स नल वैल्यूज ऑल्सो. मतलब किसी बच्चे का फ़ोन नंबर नल है, फ़ोन नंबर उस बच्चे ने नहीं दिया है, तो काउंट एस्ट्रिक उसे भी काउंट कर लेगा. पर क्या काउंट कमांड काउंट करेगा? नहीं. जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है. इफ़ द कॉलम इज़ फ़ोन, फ़ोन में देखो एक वैल्यू नल है ना. सचिन, ईशान ने तो नंबर दिया है, अभिषेक, रिया का भी है, पर आशिका नल है. जब आप कमांड देते हो ना काउंट फ़ोन, इट विल रिटर्न 4. बट अगर आप देते हो काउंट एस्ट्रिक, इट विल रिटर्न 5. देखो ये स्लाइड एक बार. बाकी बच्चे भी क्वेश्चन पूछो अगर आपको नहीं समझ आए तो. ये 2 मार्क्स का बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है. मतलब अब तक क्वेश्चन बैंक आप देखोगे ना 10 साल का, तो बोर्ड ने 6 बार ये क्वेश्चन पूछा है अब तक, 6 बार. और वो केस बेस्ड देते हैं. जैसा कि हर सब्जेक्ट टीचर, मुझे आप लोग के जितने पेपर हुए हैं सारे टीचर ने यही रिव्यू दिया है कि मैम
सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो वो आपको इसी को ना एक सिचुएशन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट श्रेया हैज़ रिटन दिस क्वेरी बट इट इज़ नॉट गिविंग हर द करेक्ट आउटपुट, ये वो दिस दैट। तो आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन सी क्वेरी जाएगी। आपको ये चीज़ गेस करनी है कि काउंट एस्ट्रिक यहाँ पे वर्क करेगा या फिर काउंट फोन। समझ आई ये बात? सबको समझ आई है? मैं ज्वाइन वाले पीपीटी में जाऊँ अब? व्हाट डू यू से चिल्ड्रन? जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास, मैम के पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। मेरे पास तो बहुत टाइम है, अभी 2 घंटे और भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके पास टाइम लिमिटेड है। ज्वाइन में चलूँ मैं? आ जाइए ज्वाइन में। एक बहुत ब्रीफ मैंने बस ये छोटा सा बनाया है जो आपके सिलेबस में है, बस इतना सा मैंने बनाया है। जॉइन्स इन एसक्यूएल, जॉइन हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सिंपल है, वेन एवर वी हैव टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 टेबल में ही जॉइन होता है, 8-10 टेबल में भी आप जॉइन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम और कॉन्टैक्ट्स है, इनके बीच आप जॉइन कर सकते हो। एक जो शॉपिंग कार्ट होती है, जब आप शॉपिंग करते हो आप हर कैटेगरी में जाते हो, आप ग्रोसरी में भी जा रहे हो, आप गारमेंट्स भी ले रहे हो, आप कुछ ज्वेलरी भी ले रहे हो, सो मेनी थिंग्स यू आर सेलेक्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। तो ये सारे डिफरेंट टेबल हैं और बिल में वो सारे टेबल फेच होके आए हैं, सारे टेबल से रिकॉर्ड्स फेच होके आते हैं और आपका फाइनल बिल जनरेट होता है। तो एक आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जॉइन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन 2 और मोर टेबल्स। गॉट इट? लेट्स मूव। फिर मैंने एक केस स्टडी दी है कि सपोज हमें ऐसे ऐसे और ऐसे ही चाहिए बेस्ड ऑन 2 टेबल्स, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? विल राइट दिस क्वेरी। विच टाइप ऑफ जॉइन इज दिस? ये क्वेरी कौन सा जॉइन बता रही है? आप तो जॉइन पढ़ चुके हो, बताओ मुझे। कम ऑन क्विक, किस टाइप का जॉइन है ये? इक्वी जॉइन। टाइप्स ऑफ जॉइंस कई तरीके के हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 3 कैटेगरी आपको पढ़नी है, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन। लेट मी टेल यू व्हाट इज इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में आप सिंपली एक इक्वालिटी कंडीशन दे रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वी जॉइन, राइट, बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। आप इसे कैसे लिखते हो? सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा एग्जाम वेयर student dot admission number equals to exam dot admission number, and can you notice that admission number has appeared twice? दिख रहा है आपको? ये पीपीटी सुबह सुबह बनाई है मैंने तुम लोग के लिए इतने एनिमेशन लगा के, तो प्लीज़ बताओ मुझे। So admission number is appearing twice. Why so? Because we have used equijoint condition here. इसी को रिजॉल्व करने के लिए ये दूसरे तरीके का एक जॉइन है, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में द ओनली डिफरेंस इज दैट कॉमन कॉलम्स डू नॉट गेट रिपीटेड। देखो यहाँ पे एडमिशन नंबर एक ही बार आया बट आउटपुट इज सेम। यहाँ भी अमन और श्रेया है और पहले भी आप देखो अमन और श्रेया ही थे। एम आई क्लियर ऑन दिस टू एवरीवन? कोई बता सकता है 1 एडमिशन नंबर क्यों नहीं आया, सिर्फ ये 2 और 3 क्यों आए हैं? क्योंकि वो फर्स्ट वाले टेबल में नहीं है। फर्स्ट वाले टेबल में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन से बोर्ड जो क्वेश्चन देता है आपको वो कैसा देता है वो मैं अभी बताऊंगी। आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है। वो आप तभी गलत करते हो जब आप एक बार भी पढ़े नहीं होते हो। तो एक बार आप पढ़ लेते हो ना, क्रॉस जॉइन में गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखो ये है क्या, क्रॉस जॉइन इज़ यूज टू लाइक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आप सिंपली ना कोई इक्वालिटी या कोई कंडीशन नहीं देते हो, यू सिंपली राइट सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3 टेबल 4 जितने भी हैं आप ये सारे टेबल का नाम ना कॉमा कॉमा लगा के लिखते चले जाते हो, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट कैसे आ रहा है, सिर्फ आपको ये वाली स्लाइड समझनी है तो ध्यान से सुनो। एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें 2 रिकॉर्ड है अमन और श्रेया की। एक टेबल है एग्ज़ाम जिसमें 3 रिकॉर्ड है
ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अब जब आप क्रॉस जॉइन परफॉर्म करते हो, बोर्ड आपसे ये पूछता है हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन आउटपुट एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन आउटपुट। तो सिंपल फंडा है, जो कॉलम्स है ना वो दोनों टेबल के प्लस कर दो। जैसे 2 कॉलम इसके, 3 कॉलम इसके, तो 2 + 3 कितने हो गए? 5। तो इसीलिए आप आउटपुट में देख रहे हो क्या कि 5 कॉलम्स हैं। एडमिशन नंबर, नेम, फिर एडमिशन नंबर, टोटल, परसेंटेज। कैन यू सी दिस ऑल? दिख रहा है आप सबको? समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे कंप्यूट हुए हैं? दोनों टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स को सम अप कर दो एंड दैट अपीयर्स इन रिजल्ट सेट। दोनों टेबल के नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट अपीयर्स इन नंबर ऑफ रोज। इसमें होता यह है कि जैसे फर्स्ट रो है 2 अमन, राइट, और यहाँ पे 3 श्रेया। तो जब भी वो एक उठाता है ना, जैसे यहाँ उठाया उसने 2 अमन, तो फिर 1 2 ये जितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 उनको रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, 2 पे अमन, 3 पे श्रेया। तो अमन और श्रेया के लिए ना इस पूरे टेबल को अमन के लिए दिखाएगा, फिर से इस पूरे टेबल को श्रेया के लिए दिखाएगा। इसीलिए कॉपी बन जाती है 3 2 जा 6। अगर इसमें 4 रिकॉर्ड्स होते तो 8 हो जाता रिजल्ट सेट में। 4 2 जा 8। एम आई क्लियर ऑन दिस टू एवरीवन? 1 मार्क में बोर्ड सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है, आपसे कभी आउटपुट लिखने नहीं कहेगा। बोर्ड आपसे यही पूछेगा कि रिजल्ट सेट में कितने कॉलम्स होंगे और कितने रो होंगे। ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आई विल अगेन टेल यू हाउ दिस वर्क्स। समझ आ गया ना? बहुत इजी। अब इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में फिर से अलग से मैंने स्लाइड बना के आपको दिखाया है कि बाय चांस किसी ने मिस कर दिया हो कि कॉलम रिपीट हो रहे हैं इक्वी जॉइन में, नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम रिपीट नहीं हो रहा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ क्वेरी टाइम। एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड और डू यू वांट मी टू शेयर एनीथिंग इन ग्रुप? प्लीज़ लेट मी नो। काफ़ी कुछ आपके ग्रुप में मैंने शेयर तो किया है, बट कुछ रिवीजन शीट्स ना मैंने अभी सुबह में बना रही थी। जैसे नेटवर्क वाला कंप्लीट है, वो मैंने शेयर कर दिया है। इफ़ यू वांट आई विल शेयर दिस ऑल्सो, रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स। रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स आपने शेयर कर दिया था। ओके, एनीथिंग विच यू फील लाइक कि आपको कोई मटेरियल और चाहिए, पेपर कुछ और शेयर कर दूं, थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस? यस मैम। मैम पहले से कर देना सीएसवी और उसके डीएफएच के। अच्छा, सीएसवी कोडिंग सीख ली ना आप लोगों ने कि सीएसवी फाइल कैसे वर्क करता है, सीएसवी में हमें क्या क्या यस मैम। है ना, याद है ना सबको? एक बार ना मैं देखती हूँ इसमें से ना कुछ और ऐसा टॉपिक है। अच्छा मुझे ये बताओ, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टेल कौन सा है इसमें से बताओ? बिल्कुल गलत बोला आपने बेटा। कृष्णेंद्र बोल रहा है ना ये? यस, इट इज डी। हमेशा याद रखना, आपको मैंने 2 फंक्शंस पढ़ाए थे, यू रिमेंबर? सीक एंड टेल। 5 पॉइंटर में ना मैंने आपको पढ़ाया था सीक फंक्शन और टेल फंक्शन। टेल फंक्शन हमेशा ब्लैंक जाता है, मतलब आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, x = f.tel एंड इट्स डन। लेकिन सीक को ना, अगर आप सीक में कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। अदरवाइज आप ना, मैं इसको कर देती हूँ सीक 30, मतलब मैं 30th पोजीशन पे रख रही हूँ। एक और वैल्यू आप इसके साथ दे सकते हो जिसे हम कहते हैं मोड।
इसे हम एक्चुअली ना, इसमें दो चीज़ें जाती हैं, ऑफसेट एंड मोड। ये याद रख लो कि सीक में ना दो वैल्यू हम पास करते हैं, ऑफसेट एंड मोड। जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हो ना, ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट, ये टेल में नहीं जाती कभी भी, ये सीक में जाती है। अब इसका मतलब समझो कि ऑफसेट और मोड का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने 30 पास किया, मोड में आप 3 वैल्यू पास करते हो, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आप मोड में पास कर सकते हो। 0 मतलब आप कह रहे हो 30 बाइट्स मुझे रीड करके दो फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द फाइल। आर यू गेटिंग इट? आप कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सीक मतलब कि आप 30th पोजीशन पे कर्सर को रख दो। कहाँ से? बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब यहाँ से वो पढ़ना शुरू करेगा और 30th पे जाके यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक करता हुआ छोड़ देगा। अगर मैं इसी को कर देती हूँ 2, अब ये लास्ट से चलना शुरू करेगा फाइल में, ऐसे ऐसे घूमता हुआ आएगा और यहाँ पे उसे 30th बाइट मिलेगा, यहाँ पे वो कर्सर को छोड़ देगा। समझ आई बात? और इसी तरह आप 1 पास करते हो, 1 का क्या मतलब हुआ भाई? एनी गेसेस 1 का क्या मतलब होगा? एग्जैक्टली 1 मीन्स करेंट। तो ये याद रखना, ये MCQ में ना ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके नंबर को ले डूबते हैं कि 0, 1, 2 का क्या मतलब है। 0 मतलब बिगनिंग, 1 मतलब करेंट, 1 मतलब करेंट और 2 मतलब एंड। ठीक है, DFH वाले मेरे स्लाइड्स को आप देखोगे ना, उसमें ये तीनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से जो रिवीजन टूर वाला आपको भेजा है मैंने, क्विक रिवीजन, उसमें ये सब मेंशन है। Dash is a non-key attribute whose values are derived from primary key of some other table. बताओ जल्दी। It is foreign key। ठीक है, फॉरेन की है इसका आंसर। The clause that displays field name with their data type of a table is describe। और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन वैसे तो इजी ही हैं, आपको मैंने कई बार एग्जाम में भी दिया। देखो, वेयर हैविंग में क्या डिफरेंस है, कैटेगराइज करो इनको DDL और DML में। इंसर्ट किस में आएगा? इंसर्ट और अपडेट अब ये जॉइन बेस्ड क्वेरी। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम फूड्स नेचुरल जॉइन कंपनी। अब आपको इसमें सिर्फ कॉमन कॉलम देखना है। कॉमन कॉलम इज कंपनी ID। देखो कंपनी ID दोनों में है ना, ठीक है, कॉमन कॉलम दोनों में है। अब आपको कॉमन वैल्यूज़ यानी कि जैसे 18 है इसमें एंट्री, बिल्कुल है। अब आप इसकी एंट्री दिखा दोगे। 15, 16, 17, 19 नहीं है, मतलब ये वाली एंट्री बस आउटपुट में नहीं जाएगी और बाकी सारी एंट्री आउटपुट में जाएगी। तुम्हें लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, पर ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आई एम होपफुल कि ये क्वेश्चन आएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट। तो आप देख सकते हो कौन कौन से स्पीशीज हैं। लेट्स गो टू स्पीशीज कैटेगरी, डॉग, बर्ड, स्नेक, राइट। एनी क्वेरी यू फील लाइक कि मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करूं? एक बार देख लो। अगर डिस्टिंक्ट के आगे काउंट भी होता तो क्या आता आउटपुट? इफ काउंट, अगर यहाँ पे होता सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पीशीज, तो आउटपुट क्या आता है ये बताइए। यस, वेरी गुड। 5 नहीं, ये तो बाइनरी का है। अच्छा, अब ना आप लोग अपनी डाउट्स पूछ लो, या तो कोई ऐसा कुछ कोई टॉपिक जो रह गया हो SQL में। मैंने क्वेश्चन भेजा है WhatsApp। अच्छा, मैं देखती हूँ। आपने जो सैम्पल पेपर भेजा था मैम, उसी का क्वेश्चन है, उसका
एक्चुअली आउटपुट वाली क्वेश्चन है, मेरा नहीं आ रहा। अच्छा मैं अभी देख लेती हूँ। आई डोंट नो, अभी तो मेरा व्हाट्सएप चल रहा था, अभी क्या हुआ। तो wish you all the best. Please do comment, like, share my video. Do not forget to subscribe the channel, as well as I would love to hear from you. आप अपने comments drop कीजिए, queries drop कीजिए, so that I can help you in better way. Thanks for watching.